स्वागत है बच्चों आपका सुनील गुप्ता केमिस्ट्री क्लासेस में। आइए बच्चों, आज आपको हम सिखाते हैं कि कैसे हम किसी परमाणु का वर्ग ज्ञात करेंगे। परमाणु संख्या निकालना होगा हमको, ठीक है। दिया रहेगा बच्चों, कोई भी परमाणु दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए ये परमाणु किस वर्ग का है या किस आवर्त का है, तो उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके लिए देखिए बच्चों, कुछ नियम होते हैं, थोड़ा सा हमें उसको जानना जरूरी है। क्या क्या नियम है, कैसे जानेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहला नियम हमने आपको लिख दिया है समझाने के लिए। पहला देखिए बच्चों, क्या नियम है कि जब अंतिम इलेक्ट्रॉन, पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बच्चों अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो, यस उपकोष में हो, तब उसका वर्ग क्या है, कैसे निकालेंगे। यस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जब हम किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि यस उपकोष में है बच्चों, तो जितना इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में होगा वही उसकी वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। देखिए, पहला नियम हमने लिख दिया है, कुल 3 नियम हमको समझने हैं यहाँ पे। पहला नियम हमने क्या लिखा है, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में हो तब वर्ग क्या हो जाएगी, यस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, ठीक है। तो आइए बच्चों एक एग्जाम्पल देते हैं बच्चों। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, जैसे हम आपको दे दें क्या, सोडियम दे दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे बच्चों, तो देखिए ऐसे निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए जो टोटल यहाँ पे 11 है, तो परमाणु क्रमांक 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 2 और 2 4 6 10 और 1 11। देखिए जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हमने निकाला बच्चों, तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है बेटा, जो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है, ये यस उपकोष में है कि नहीं, ये देखिए यस उपकोष में है कि नहीं अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए बेटा इसकी वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, बताइए। एक इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 1। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि सोडियम परमाणु किस वर्ग में रखा गया है, पहले वर्ग में, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं बच्चों। जैसे हम कह दें कैल्शियम, कह दें बच्चों, ठीक है। बेटा कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे बच्चों, तब देखिए पहले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक बच्चों, फिर 4s2। देखिए बच्चों गिने हम यहाँ पे 2 और 2 4 और 6 10 2 12 6 18 2 20। देखिए था यहाँ पे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया बच्चों। देखिए कुल मिला के यहाँ तक 20 हो रहे हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका भी देखिए बच्चों किस में आ रहा है, 4s में आ रहा है बच्चों। और आपको अभी बताया बच्चों कि जब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में हो बेटा, यस उपकोष में हो, तब उसका वर्ग क्या हो जाएगा, यस उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बताइए बेटा यहाँ पे यस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो इसलिए इसका वर्ग क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर किसी भी परमाणु का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले बच्चों और उसका इलेक्ट्रॉन अंतिम किस में आ जाए, यस उपकोष में आ जाए, तो यस उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहला नियम था। पहले नियम में हमने ये सीखा। दूसरा नियम आइए बच्चों आपको लिखते हैं। दूसरा नियम क्या है बच्चों, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में हो बच्चों, पी उपकोष में हो। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में हो, पी उपकोष में हो, तब कैसे निकालेंगे बच्चों हम, तब वर्ग कैसे निकालेंगे बच्चों। तब हम वर्ग बराबर क्या करते हैं बच्चों, 10 प्लस बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन। अगर बच्चों अंतिम इलेक्ट्रॉन जब कहीं पे किस में जाए बच्चों, पी उपकोष में जाए, तब अगर हमको वर्ग ज्ञात करना हो बच्चों, तो क्या करेंगे, वर्ग बराबर 10 प्लस बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन। यानी जितना बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, उसमें हम 10 जोड़ देंगे तो हमको उसका वर्ग ज्ञात हो जाएगा। आइए बच्चों एग्जाम्पल समझते हैं इसको।
जैसे इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों हम लोग। मान लीजिए बच्चों आपको नाइट्रोजन दे दे, ठीक है बेटा, या क्लोरीन दे दे बच्चों, पूछे कि बताइए ये नाइट्रोजन और क्लोरीन किस वर्ग का है, तो किस तरह से हम ज्ञात करेंगे, किस तरह से बताएंगे। तो देखिए बेटा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, ठीक। तो इसका पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें बच्चों, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 और 2p। देखिए बच्चों 2 और 2 4 हो गया, 3 ही बचा है, तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे। देखिए 7 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है बच्चों। तो देखिए 2 2 4 और 3 7। अब देखिए बेटा अंतिम इलेक्ट्रॉन बेटा देखिए नाइट्रोजन का किस में जा रहा है, पी वाले में भर रहा है कि नहीं, पी उपकोष में भर रहा है। लेकिन देखिए बेटा ये पी उपकोष जो है ये दूसरे कोष का है, और यहाँ पे ये भी देखिए बेटा दूसरे कोष का है, यानी बाहरी कोष हमारा ये पूरा हो गया, क्योंकि पी के भी पहले 2 लगा है और एस के भी पहले क्या लगा है, 2 लगा है, यानी हमारी बाहरी कोष 2s भी है और 2p भी है। तो बेटा इसका अगर हमको वर्ग ज्ञात करना होगा तो बेटा क्या करेंगे, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो बेटा बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है, यही दोनों बाहरी कोष हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। और क्या करना है, 10 अपने आप लिखना है, तो 10 + 2 + 3 बराबर कितना हो गया, 15। यानी आप कह सकते हैं बच्चों कि नाइट्रोजन किस वर्ग का है, 15वें वर्ग का है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जैसे अगर हमको मान लीजिए क्लोरीन ही ले लें, क्लोरीन ले लें बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है बच्चों। आपसे पूछे कि बताइए क्लोरीन किस वर्ग का है, तो इसको देखिए बेटा पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखिए चो गिनिए यहाँ पे 2 और 2 4 और 6 10 2 12 और 5 17। देखिए चो ये पहले कोष का है, ये दूसरे कोष का है बच्चों, ये देखिए बेटा तीसरे कोष का और सबसे बाहर का भी है। अंतिम इलेक्ट्रॉन बताइए बच्चों किस में हो रहा है, पी उपकोष में भर रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन। और इसलिए बेटा इसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में हो, तो बेटा लिख दिया है जब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में हो, पी उपकोष में हो, तो वर्ग क्या करेंगे, 10 + बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन। बताओ बेटा बाहरी कोष यही है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 लगा है, यहाँ पे भी 3 लगा है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 2 और 5 7। तो वर्ग बराबर क्या होगा, 10 + 7 बराबर 17। यानी बच्चों नाइट्रोजन का वर्ग देखिए 15 आ गया, और क्लोरीन का वर्ग कितना आ गया बच्चों, 17 आ गया। यानी हमने यस वाले तत्वों का और पी वाले तत्वों का आसानी से निकालना सीख लिया, कि कैसे हम बिना रटे आसानी से बता सकते हैं निकाल के कि कौन सा तत्व किस वर्ग में रखा गया है। अब एक तीसरा नियम है बच्चों, तीसरा नियम भी देख लेते हैं बच्चों। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में हो बेटा, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में हो बेटा, डी उपकोष में हो, किस में हो, डी उपकोष में हो, तब हम कैसे निकालते हैं बेटा, तब वर्ग कैसे निकालते हैं, तब बेटा क्या करेंगे, वर्ग बराबर, तब वर्ग बराबर क्या करते हैं बच्चों, कैसे निकालते हैं, तब वर्ग बराबर हो जाएगा बच्चों डी उपकोष प्लस उसके पिछले यस उपकोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक बच्चों, अगर कहीं पे अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा हो बच्चों, डी उपकोष में भर रहा हो, तब अगर हमको उसका वर्ग बताना हो बच्चों, तो क्या करेंगे, वर्ग बराबर डी उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन हो और उसके पहले जो यस उपकोष हो जस्ट उससे लगा हुआ, जो यस उपकोष हो बेटा उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हो दोनों को जोड़ देंगे और हमको उसका वर्ग ज्ञात हो जाएगा। जैसे बच्चों देखिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, देखिए इसका इंडियम का ले लें या मैग्नीज का ही ले लेते हैं बच्चों। मैग्नीज का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं बच्चों। आपको मालूम बच्चों मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25 होता है। ठीक बच्चों, आपसे कोई पूछे कि मैग्नीज का बताइए किस वर्ग का मैग्नीज है, किस वर्ग में रखा गया है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लें बच्चों। देखिए 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 फिर 3d। देखिए बच्चों कहाँ तक पहुंचे हम, 2 और 2 4 और 6 10 2 12 6 18 2 20 5 बचा है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे अभी 5, क्योंकि डी उपकोष में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमारे पास 5 ही इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। देखो 2 2 4 6, देखो 2 और 2 4 हो गया, 6 10 2 12 6 18 2 20, तो 5 यहाँ पे हमने रख दिया, कितना हो गया 25। अब बताइए बच्चों अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है बच्चों, डी उपकोष में भर रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो हम बताएं अभी बच्चों की जब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में हो, डी उपकोष में हो, तो वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, डी उपकोष में प्लस उसके पिछला यस उपकोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी यहाँ पे बेटा हमारा वर्ग बराबर क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, वर्ग बराबर हो जाएगा बेटा बताइए डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में बेटा कितना इलेक्ट्रॉन है 5, तो लिखेंगे बेटा 5 और प्लस बच्चों उसके पिछला यही है बेटा यस उपकोष यही है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, तो कितनी हो गई बेटा 7। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि Mn मैग्नीज किस वर्ग का है बच्चों, 7वें वर्ग का है। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमने इस 3 नियम के अनुसार बच्चों जितने भी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व दिए गए हैं बच्चों, उन सबका आप आसानी से वर्ग संख्या निकाल सकते हैं। ये बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, लोग भी पूछते हैं, टीचर भी पूछते हैं, साथ साथ एग्जाम में भी निकालने के लिए आता है बच्चों। ठीक है, जिसको हमने तीनों नियम से समझ लिया और आपको समझा भी दिया, और आप लोग को समझ में भी आया होगा बच्चों। अगर न समझ में आया हो या कम समझ में आया हो बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कहाँ पे नहीं समझ में आया। ठीक है, हम और अच्छा वीडियो आपको बना के भेजने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।